बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बोलान पास के इलाके में टनल में ट्रेन को रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। ट्रेन में 400 के करीब मुसाफिर सवार, बच्चे और खवातीन भी शामिल। फायरिंग से ट्रेन ड्राइवर शदीद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। फायरिंग का तबादला जारी। सिब्बी और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पहाड़ियों और दुश्वार गुजार इलाका होने के बायस जाए बकुआ तक रसाई में मुश्किलात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टर माइंड से राबिते में है। औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया गुमराहकुन मालूमात फैलाने में सरगर्म है। ईजान पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मज़म्मत। कहा कि मुल्ज़िमान किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। दहशतगर्दी ने फिर तेजी से सर उठाया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। हर रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। मुल्क में अमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले, काबीना में नए अरकान की शमूलियत से कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। IMF की मावनत और आपकी मेहनत से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। शरह नमू में इजाफा अब हमारी तरजीह है। हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और नताइज अवाम के सामने रखेंगे। रेलवेज में मुकम्मल तब्दीली आनी चाहिए। काबीना ने इक्तसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक की। कलअदम TTP पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की छतरी है। शवाहिद हैं काबुल हुक्काम हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदोब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें दुनिया के लिए खतरा है। कलअदम TTP सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती हैं। हमलों में सैकड़ों पाकिस्तानी शहीद हो चुके। BLA और मजीद ब्रिगेड भी पाक चीन इख्तिसादी ताउन को सबूताज करने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म करने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। नई नहरों के फैसले पर सिंध के बहुत खदशात हैं। दरियाए सिंध से नहरों के मामले पर मुतफ़िका फैसले लेने चाहिए। पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी की खामोशी का बयानिया सफ़ेद झूठ है। कल सदर मुमलिकत ने तमाम मसाइल को कवर किया। नहरों के मामलात भी उठाए। मैंने भी वज़ीर आज़म को इफ्तार डिनर में तहफ़्फ़ुज़ात बताए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, कभी नहीं देखा कि सूबाई हुकूमत को अवामी मसाइल हल करने में दिलचस्पी ना हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में बढ़ती दहशतगर्दी की परवाह नहीं। वफाक की जिम्मेदारी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के मामलात खुद देखे। उम्मीद है हुकूमत से हमारी बात चलती रहेगी। हम पार्लियामेंट में तीसरी बड़ी ताकत हैं। इस मरतबा पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर बजट बनाएगी। PTI वकला और अलीमा खान के दरमियान अडियाला जेल के बाहर तल्ख कलामी। अलीमा खान ने कहा कि जिसको जिम्मेदारी मिली है वही बानी PTI से मुलाकात करेगा। आप लोगों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है? हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए जेल आता है। नई पंजोथा से सवाल किया, आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं? नई पंजोथा ने जवाब दिया, मैं किसी से नहीं मिला, जिससे मिला हूं आप बताएं। अलीमा खान ने कहा, आप बदतमीजी ना करें, खामोश रहें। नईम पंजोथा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अलीमा खान हमारी वालिदा का दर्जा रखती हैं, वो बानी की फिक्र करती हैं। हम सब का मुश्तरका मकसद बानी PTI की रिहाई है। अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI ने उस्मान रियाज और जहीर अब्बास को बुलाया, लेकिन उन्हें जेल में जाने न दिया गया। सेनेट का ऐवान नामुकम्मल है। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा से अरकान मुंतखब नहीं हुए। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन गैर कानूनी थे। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा। 26वीं आनी तरमीम भी गैर कानूनी तौर पर हुई। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत अपनी हमायत के लिए आइन लहराती है। मुखालिफत में कोई चीज़ जाए तो आइन से रूगर्दानी की जाती है। जल साफ नहीं करने दे रहे। क्या तहैया कर लिया है कि मुल्क को चलने नहीं देना? हामिद खान बोले, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को दी, क्या वजह है? अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल नहीं किया।
असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। सियासी बर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। अदम एतमाद में शिकस्त के बाद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले पीटीआई अपने गिरेबान में झांके। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। शिबली फराज को मुखातिब करते हुए बोले कि सब कुछ गैर कानूनी है तो फिर आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्यों बने हुए हैं। कौमी असम्बली तो इनके बगैर भी चली थी। खैबर पख्तूनख्वा से सैनेट नशस्तों पर इलेक्शन का मामला अदालत में है। इलेक्शन न होने की जिम्मेदार भी सूबाई हुकूमत है। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया, आलिमीन गंडापुर की वजारत आला को कोई खतरा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में किसी सतह पर भी करप्शन हुई तो मैं अली अमीन से बात करूंगा। बहुत सी बातें सियासी रकावत की वजह से होती हैं। करप्शन पर किसी की बात में वजन हुआ तो उसे देखेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अपोजिशन की तमाम जमातें हमारे साथ चलेंगी। सिंध में पानी का मसला भी आईन कानून से जुड़ा है। अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ सकता है। पाकिस्तान ने बिजली सस्ती करने पर IMF को रजामंद कर लिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 2 रुपए यूनिट तक सस्ता किया जाएगा। बिजली का बुनियादी टैरिफ कम करने का हतमी फैसला आइंदा माह होगा। अमल दरामद अप्रैल से होने का इम्कान। जराये के मुताबिक टैरिफ कम करने से पहले तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का नया जामे मंसूबा IMF को देना होगा। IMF का कहना है कि बिजली तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी हर हाल में बेहतर करना होगी। हुकूमत ने 3 डिस्कोज की निजकारी का प्लान IMF को पेश किया है। पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गेपको की निजकारी की जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में मैपको, लेस्को और हेस्को की निजकारी की जाएगी। चीनी की कीमतें आसमान को छूने लगी। हर शहर का अपना रेट। रमजान में अवाम की मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ने लगी। दुकानदारों की मनमानियों के बायस चीनी 175 से 180 रुपए में फरोख्त। चीनी से बनने वाले मशरूबात, मिठाइयाँ, केक और दीगर चीज़ें भी महंगी होने लगी। डीलर्स का कहना है मार्केट में कीमतों का बढ़ना चीनी की बरामद के बायस है। हुकूमत ने कीमतें काबू करने के लिए एक और प्लान बना लिया। बैरून मुल्क से शक्कर दरामद की जाएगी। शक्कर को मकामी सतह पर बेहतर करके चीनी बनाई जाएगी। गुज़श्ता बरस 7 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त दी गई। हुकूमत ने कहा था चीनी के एक्सपोर्ट का मकामी रेट की कीमतों पर असर नहीं पड़ना चाहिए, मगर हालात मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर गए। चीनी की मॉनिटरिंग के लिए FBR ने सिस्टम शुरू किया है। शुगर मिल्स की निगरानी की जा रही है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सरहदों पर भी सख्त नजर है। FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर भी मदद कर रहे हैं। अब तक 6 शुगर मिल्स को सील किया गया है और 12.5 करोड़ की पेनल्टी लग चुकी है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया ब्रीफिंग, बताया कि पहली मरतबा हुआ है कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं बरामद हुई है। गन्ने की काश्त 5 मिलियन टन से जायद है। मॉनिटरिंग से स्मगलिंग को रोकने में मदद मिली है। हमारे पास अच्छी मिकदार में चीनी मौजूद है जो मुल्क की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने चीनी के हवाले से इक़दामात लिए हैं। मईशत का फ़ायदा अवाम को मिलना शुरू हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन के हसूल की हिदायत। दानिश यूनिवर्सिटी स्टेयरिंग कमेटी के इजलास से वज़ीर आज़म का खिताब। 190 मिलियन पाउंड वफाकी हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया। बोले, चीफ जस्टिस ने कहा है हुकूमत जिस तरह चाहे ये पैसा इस्तेमाल कर सकती है। दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करेगी। आला तालीम याफ्ता असातिज़ा और फैकल्टी को भर्ती किया जाएगा। दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा 2026 तक यूनिवर्सिटी का पहला सेशन शुरू हो जाएगा। सुपर टैक्स एक मर्तबा के लिए लगाया गया था। एक मर्तबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील मखदूम अली ने अदालत को बताया कि सुपर लेवी टैक्स हुकूमत ने 2015 में लागू किया था। इसका मकसद ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब से मुतासरा इलाकों की बहाली था। इब्तदाई हुकूमती तखमीना 80 अरब रुपए इकट्ठे करने का था। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल किया कि कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई?
वकील ने जवाब दिया, कुछ मालूम नहीं कि कितना इकट्ठा हुआ। 2015 से अब तक किसी बजट में इससे मुताल्लिक कुछ नहीं मिला। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। वकील कल भी दलाइल जारी रखेंगे। मनफी प्रोपेगेंडा के इल्जाम में पीटीआई के 25 रहनुमाओं से जेआईटी की तफ्तीश। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, आलिया हमजा, शाह फरमान और असद कैसर जेआईटी के सामने पेश। 2 घंटे से ज्यादा तहकीकात, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानिए पर सवालात किए गए। जेआईटी ने पीटीआई रहनुमाओं को तहकीकात के बाद सवालनामा भी थमा दिया। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है क्योंकि कौमी निज़ाम इंसाफ को मुतासिर नहीं करता। एफबी अली को मौजूदा केस से नहीं मिलाया जा सकता। मौजूदा केस अपनी नौयत का पहला केस है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट में बुनियादी हकूक तो मौजूद हैं, लेकिन दिए जाते हैं या नहीं ये अलग बात है। अगर दस्तयाब बुनियादी हकूक फराहम ना किए जाएँ तो यह आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, ट्रायल में कानून पर अमल ना हुआ तो इसको चैलेंज किया जा सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, फौजदारी कानून में तो गाली देना भी जुर्म है, इसकी सज़ा मुतय्यन है, तो क्या आर्म फोर्सेस के मेंबरान को किसी सिविलियन की गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी के दलाइल पर इन्हिसार लाजमी नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो फिर वो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकती है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। ख्वाजा हारिस जवाब दलाइल जारी रखेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में सीएम एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से ज्यादा नंबर्स लेने वाले तलबा को कार्ड मिलेगा। पंजाब में नए और जदीद स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम करने का भी फैसला। हर तहसील में एक ही तर्ज का एक स्कूल ऑफ एमिनेंस बनेगा। 5वीं जमात से टेक्निकल एजुकेशन बतौर मजमून शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने स्कूलों में पीने के पानी, वाइट वॉश और फर्नीचर के लिए 90 दिन की डेडलाइन दे दी। इजलास से खिताब में मरियम नवाज बोली कि तलबा को वतन से मोहब्बत और अखलाकियात से आगाह करना नागुज़ीर है। स्कूलों की आउटसोर्सिंग के हवाले से हौसला अफजा नताए जा रहे हैं। न्यू अस्पताल में इंजेक्शन से 2 मरीजों की हलाकत पर 3 नर्सेज मुअत्तल। नर्सेज साइमा सहर, सुनैना खालिद और नाजिया मरीजों की मौत की जिम्मेदार करार ड्यूटी से हटा दिया गया। महकमे में रिपोर्ट करने का हुक्म। इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक इंजेक्शन और पानी को लेबॉर्ट्री ने क्लियर करार दिया है। इंजेक्शन का महलूल बनाने के दौरान गफलत की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान लफ्जी जंग। बैरिस्टर सैफ का पंजाब मॉडल रेडी मंसूबे में मंजूर नजर अफराद को नवाजने का इल्जाम। बोले कि मरियम नवाज ने 1 साल में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मरियम नवाज अवाम के टैक्स के पैसे, करप्शन और अपनी नाअहली की नजर कर रही हैं। अज़मा बुखारी का तुर्की बतुर्की जवाब। बोली कि मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। पंजाब में 25 लाख लोगों को रमजान पैकेज दे चुके हैं। केपी हुकूमत आज जिसकी मंजूरी देगी। इल्जामात का खेल खेलने से गंडापुर की नाअहली नहीं छुप सकती। मरियम नवाज की हुकूमत में किसी को जालसाजी और 2 नंबरी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिंध हुकूमत और रेलवे में थर रेलवे लाइन बिछाने के मंसूबे पर मुफाहमती आदाश पर दस्तखत। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है, थर का कोयला मुल्क के दीगर पावर प्लांट्स तक पहुँचाने के लिए रेलवे का मंसूबा शुरू किया गया है। थर का कोयला मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने IMF की शराइत पर आयद किए गए टैक्सेस से आगाह कर दिया। IMF को बताया गया कि ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के बराबर होगी। सालाना 6 से 12 लाख आमदन पर 15%, 12 से 16 लाख पर 90,000 फिक्स टैक्स आयद होगा। 12 से 16 लाख आमदन पर 20%, 16 से 32 लाख पर 1,70,000 रुपये टैक्स होगा। सालाना 32 से 56 लाख रुपए पर 6.5 लाख रुपए का टैक्स लिया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक सालाना 32 से 56 लाख रुपए के स्लैब में 32 लाख से ज्यादा आमदन पर 40% टैक्स होगा। सालाना 40 से 56 लाख रुपए तक ज़राई आमदन पर 16,10,000 रुपए टैक्स होगा, जबकि सालाना 56 लाख रुपए से ज्यादा आमदन पर
45% टैक्स नाफिज होगा। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी सफीर को अमरीका दाखिले से रोकने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान शफकत अली खान का कहना है सफारतकार निजी दौरे पर अमरीका जा रहे थे। वजारत खारजा इस मामले की तहकीकात कर रही है। लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर सीनियर पाकिस्तानी सफारतकार को अमरीका में दाखिल होने से रोक दिया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के स्क्वाड का ऐलान। सीरीज में माइकल ब्रेसवेल कीवी टीम की क़यादत करेंगे। रचिन रविंद्रा और मिचेल सेंटनर आईपीएल की वजह से टीम में शामिल नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के साथ खिलाड़ी शामिल। सोढ़ी की वापसी। उधर लाहौर में जारी कौमी टी20 का स्क्वाड का 4 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप खत्म। कौमी टीम सीरीज के लिए कल न्यूजीलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 टी20 मैचेस की सीरीज का आगाज 16 मार्च से होगा।